हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सब्ट्रैक्शन। चूज एनी टू नंबर्स, नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। तो अब हमें क्या करना है, नंबर्स का हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने जैसे फर्स्ट हमें ये टू नंबर्स गिवन है 17 एंड 11, तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमें दिख रहा है, ये कॉलम्स में अरेंज हुए हुए हैं, टेंस एंड वंस कॉलम्स में। तो सबसे पहले हम वंस कॉलम को सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 1 करेंगे, हमें 6 मिलेगा। इसी तरीके से 1 माइनस 1 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो हमारा आंसर है 6। इस तरीके से हमें इन नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। नाउ चूज सम अदर नंबर्स एंड अगेन फाइंड देयर डिफरेंस। तो अब आपको इसी तरीके से काफी सारे नंबर्स यहाँ पे गिवन है, कोई से भी टू नंबर्स आपको चूज करने हैं। काफी आप एग्जांपल जैसे बना सकते हो, कोई से भी टू नंबर्स चूज करके उनका आपको डिफरेंस निकालना है। In the previous class, we have learned the subtraction of 3-digit numbers. We apply the same concept for the subtraction of 4-digit numbers. In subtraction, the bigger number is called minuend and the smaller number is called subtrahend. When a smaller number is subtracted from the bigger number, the answer obtained is called the difference. तो अभी तक हमने 3-digit numbers का subtraction हमने सीखा है। अब हम यहाँ पे 4-digit numbers को कैसे subtract करते हैं उसका concept हम यहाँ पे सीखेंगे। तो subtraction में जो हमारा bigger number होता है इसको minuend बोलते हैं, और जो smaller number होता है उसको हम अपना subtrahend बोलते हैं। और जब हम इनको subtract करते हैं, इनका difference निकालते हैं, तो जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम difference बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 4-digit नंबर्स, सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। अब हम बिना रीग्रुपिंग के सीखते हैं। पहले अगर हमें 5634 को सब्ट्रैक्ट करना है 8947 से, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे। हमने यहाँ पे इनको कॉलम्स में अरेंज किया है, 1000, 100, 10 एंड वंस कॉलम में हमने अरेंज किया। हम पहले इसका वंस कॉलम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 3 मिल गया। देन हमने टेंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया, 4 माइनस 3 हमने किया, हमें 1 मिल गया। हम 100 कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 3 मिला अगेन। एंड लास्टली हम अपना 1000 कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें फिर से 3 मिला। तो हमारा आंसर आ गया 3313। इसी तरीके से अगर हमें 6578 को सब्ट्रैक्ट करना है 9999 से, सेम प्रोसीजर के साथ आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। पहले कॉलम में अरेंज करोगे एंड देन वन बाय वन सारी प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सब्ट्रैक्ट, हमें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। कॉलम में ऑलरेडी अरेंज हुआ हुआ है, हम वंस कॉलम से स्टार्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 माइनस 5 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 4 माइनस 3 करेंगे हमें 1 मिलेगा। 5 माइनस 1 करेंगे हमें 4 मिलेगा। एंड 6 माइनस 4 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो हमें 2413 आंसर अपना यहाँ पे मिला है। राइट इन कॉलम फॉर्म एंड फाइंड द डिफरेंस। तो अब आपको कॉलम फॉर्म में लिखना है एंड देन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो 2782 लिख लेते हैं इसको, 2782। ये हम यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं, 1000, 100, 10 एंड वंस। अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो देख लेते हैं। हमें इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1450 को, लिख लेते हैं वहां पे 1450। हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इन दोनों नंबर्स को कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 माइनस 0 इज 2, 8 माइनस 5 इज 3, 7 माइनस 4 इज अगेन 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1। तो हमें आंसर मिला है 1332। तो इस तरीके से आपको ये सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग के साथ कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? अगर हमें 4589 को सब्ट्रैक्ट करना है 7462 से, सबसे पहले हम इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे। उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर के साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम पहले वंस को सॉल्व करेंगे। हम जब 2 हमारा स्मॉलर नंबर है तो उसमें से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम अपनी 10th प्लेस से बोरो लेंगे। तो हम जब 10th प्लेस से बोरो लेंगे तो हमारा ये 12 बन जाएगा। 12 में से फिर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। हम वंस कॉलम के नीचे 3 लिखेंगे। अब हम अपना 10th कॉलम को सॉल्व करेंगे। 6 हमारा स्मॉलर नंबर है, उसमें से हम 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम बोरो करेंगे जिससे हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो 10th कॉलम के नीचे 7 लिखेंगे।
100 कॉलम को सॉल्व करेंगे, 4 अगेन हमारा स्मॉलर नंबर है तो हम बोरो करेंगे 1000 में से, हमारे पास 13 बन जाएगा, 1300। 13 माइनस 5 करेंगे हमें 8 मिलेगा, तो हम 100 कॉलम के नीचे 8 लिखेंगे। लास्टली अब हम अपना 1000 कॉलम सॉल्व करेंगे, 6000 माइनस 4000 करेंगे तो हमें 2000 मिलेगा, 1000 कॉलम के नीचे 2 लिखेंगे, तो फाइनल आंसर हमें मिला 2873। इसी तरीके से अगर हमें 1452 को सब्ट्रैक्ट करना है 6713 से, तो इसी सिमिलर मेथड के साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन हमें आंसर मिल जाएगा 5261। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 1 हमारा स्मॉलर नंबर है 5 से, तो हम अपना टेंस प्लेस से बोरो लेंगे, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 11। अब हम 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब हम 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 6 मिलेगा। नाउ अगेन हमें 100 वाली प्लेस से बोरो लेना पड़ेगा, तो हमारे पास 10 बन जाएगा। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। अगेन हम 1000 प्लेस से अपना बोरो लेंगे तो हमारे पास 10 मिलेगा। 10 माइनस 3 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा एंड 6 माइनस 1 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो हमारा आंसर आ गया 5766। इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस, अब हमें इसको खुद कॉलम में अरेंज करके अपना डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, 3016 लिख लेते हैं पहले हम, 3016। यहाँ पे कॉलम भी बना लेते हैं, हमारा 1000 कॉलम है, 100 10s एंड 1s। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है देखते हैं। 1258 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 1258 हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इसको कॉलम में अरेंज कर लिया, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 हमारा स्मॉलर नंबर है, हम यहाँ से बोरो लेंगे तो हमारे पास ये 16 बन जाएगा। 16 माइनस 8 इज 8। अब हमें यहाँ पे अगेन बोरो लेना पड़ेगा। 100 प्लेस पे हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो हम 1000 प्लेस से बोरो लेंगे। हमने यहाँ से बोरो लिया है, हमारे पास इधर 2 बचा एंड इधर हम बोरो लेंगे। अभी हमें 10 प्लेस पे चाहिए, सो हम एक और बोरो उधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 माइनस 5 करेंगे तो हमें 10 प्लेस पे 5 मिलेगा। 100 प्लेस को सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 2 इज 7 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो हमारा आंसर आ गया है 1758। सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, तो अब हमें मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। तो सबसे पहले हम अपना कॉलम बना लेते हैं। हमने कॉलम यहाँ पे बनाया 1000, 100, 10 एंड 1। ये कॉलम हमने यहाँ पे बना लिए और हम यहाँ सर्कल बना लेते हैं अपना कैरी ओवर यहाँ पे लिखने के लिए। अब हमें जो नंबर्स गिवन है हम उन नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे। हमें नंबर्स गिवन है 8 देन ब्लैंक देन 5 एंड 6। हम इनको लिख लेते हैं 8 ब्लैंक 5 एंड 6। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 2 3 ब्लैंक एंड 9। 2 3 ब्लैंक 9, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन हमें आंसर में भी कुछ डिजिट्स गिवन है, उन डिजिट्स को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास है ब्लैंक 9 8 एंड अगेन ब्लैंक 9 8 एंड ब्लैंक। तो अब हम ये सारे ब्लैंक्स को फिल करते हैं। तो हमें सबसे पहले 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 हमारा स्मॉलर नंबर है 9 से, तो हम 10 प्लेस से इसको बोरो करेंगे। ये हमारे पास 4 रह जाएगा और यहाँ पे हमारा 6 की जगह 16 हो जाएगा। अब हम 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। 4 में से हम अगेन कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें हमें 8 मिल ही नहीं सकता, तो हमने 100 प्लेस से उसको बोरो किया होगा। अभी यहाँ पे 100 प्लेस की डिजिट मिसिंग है, बट हम जब बोरो करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 की जगह 14 मिल जाएगा। तो अब हम 14 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 8 मिलेगा, तो इसके लिए हम सिंपली 14 माइनस 8 करके चेक कर सकते हैं। तो जब हम 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 माइनस 6 इज 8। तो यहाँ पे हमारा 1s कॉलम पूरा फिल हो गया है, 10s कॉलम पूरा फिल हो गया है। अब हमें अपना 100 कॉलम को सॉल्व करना है। तो अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे अपना 100 कॉलम के डिजिट को इस तरीके से फिल करना है कि उसे 3 को सब्ट्रैक्ट करके उसमें से हमें 9 मिले। तो हमें ऐसा कब मिल सकता है, जब यहाँ पे 12 हो। अगर 12 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, लेकिन हमें 12 से एक नंबर इंक्रीज करके यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर हमने 10s प्लेस पर बोरो लिया है। तो हम 12
के लिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, जो कि बाद में बोरो होके यहाँ पे 12 बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक नंबर हमने टेंस प्लेस पे बोरो लिया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने बोरो लिया है तो ये हमारा 8 - 2 हम करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, लेकिन एक नंबर हम क्योंकि इधर बोरो ले चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास 8 - 2 नहीं, हमारा 7 - 2 होगा, जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हमारे ब्लैंक्स क्या क्या हुए हैं, 3, 6, 5 एंड 7। हम अपने यहाँ पर फिल कर लेते हैं, हमारे ब्लैंक्स हैं 3, 6, 5 एंड 7। इस तरीके से आपको ये मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन, दिस इज बिकॉज वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ ग्रेटर नंबर। जैसे अगर हम एडिशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर को पहले लिख सकते हैं और किसी भी नंबर को बाद में लिख सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है, आपको ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो सब्ट्रैक्शन के केस में, क्योंकि हम हमेशा ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। When a number is subtracted from itself, the difference obtained is 0. जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से खुद से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें आंसर मिलता है 0। जैसे 63 - 63 हमें 0 मिलेगा। When 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself. अगर हम 0 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस हमें वही नंबर खुद मिल जाता है। तो 97 - 0 हमने किया तो हमें वापस से 97 ही मिल गया। सब्ट्रैक्शन 1, 10, 100 और 1000। तो अब हम 1, 10, 100 या 1000 को सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। तो हमें कुछ रूल्स को ध्यान रखना है। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड वी गेट द प्रीवियस नंबर। जब हम किसी भी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसका प्रीवियस नंबर मिलता है, मतलब उसका हमें प्रेडिसेसर मिलता है। जैसे हमने 9496 में से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने उसकी 1s प्लेस की डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। 6 - 1 हमने किया तो 5 मिल जाएगा एंड बाकी की डिजिट्स एज इट इज रहेंगी। When 10 is subtracted, we subtract 1 from the tens digit. अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से, इसका मतलब हम उसकी टेंस डिजिट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे इसकी टेंस डिजिट पे 9 है, जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 8 मिलेगा और बाकी का नंबर्स हम ऐसे ही लिखेंगे। जब हम 100 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसकी 100 डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 100 डिजिट हमारी 4 है, जिसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसकी 1000 डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 9 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 8 मिल गया एंड बाकी के डिजिट्स एज इट इज लिखते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। 273 - 0, किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर एज इट इज वापस मिल जाता है। 575 - 1, हम इसके 1s प्लेस से 1 माइनस करेंगे तो 5 - 1 इज 4 एंड बाकी का नंबर हम एज इट इज यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल इन द बॉक्सेस, अब आपको बॉक्सेस फिल करने हैं। 6470 - 1, हम किसी भी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका हम प्रीवियस नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रीवियस नंबर होगा 6469। अब 4054 में से अगर हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हम इसकी 10s प्लेस से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 10s प्लेस पे 5 है, 5 - 1 इज 4 एंड बाकी का नंबर हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से सारे बॉक्सेस आप फिल करोगे। स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। मिसेस जैन हैज rupees 9500 after purchasing ration. She was left with rupees 3685. How much did she spend on ration? तो मिसेस जैन के पास रुपीज 9500 है टोटल, उन्होंने राशन परचेज किया, उसके बाद उनके पास रुपीज 3685 बचते हैं मनी। तो हमें बताना है कि उन्होंने अपने राशन पे कितना मनी स्पेंड किया है। हम देखते हैं मनी अवेलेबल विद मिसेस जैन, मिसेस जैन के पास कितना मनी अवेलेबल है वो लिखेंगे। मनी लेफ्ट विद मिसेस जैन, मिसेस जैन के पास कितना मनी बचा है फिर वो हमने लिखा। अब हमें निकालना है कि मनी स्पेंड कितना हुआ है मिसेस जैन से। तो मनी अवेलेबल में से हम मनी लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉलम वाइज अरेंज करेंगे और सब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। हेंस द मनी स्पेंट ऑन राशन वाज रुपीज 5815। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3865। दो नंबर्स का सम 3865 है।
इफ वन नंबर इज 1365, अगर एक नंबर उनमें से 1365 है तो हमें सेकेंड नंबर बताना है क्या होगा। दो नंबर्स का सम लिखा हमने, फर्स्ट नंबर अपना लिखा, हमें पता है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर हम करते हैं तो हमें उसका सम मिलता है। फर्स्ट नंबर हमें पता है, हमने वो लिख लिया, सेकेंड नंबर हमें नहीं पता है और सम क्या है हमारा वो भी हमें पता है, हमने वो लिख लिया। तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम जो हमें सम गिवन है उसमें से हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेकेंड नंबर मिल जाएगा। कॉलम वाइज अरेंज करेंगे तो सेकेंड नंबर हमें मिल गया 2500। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। राधा बॉट 4 सूट्स फॉर ₹5,867। राधा ने 4 सूट्स खरीदे हैं इतने रुपीस के। इफ द शॉपकीपर गेव हर अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज दिस, अगर शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट दिया है ₹1058 का, तो हाउ मच डिड शी हैव टू पे टू द शॉपकीपर, तो उसे शॉपकीपर को कितना मनी पे करना है। तो हम क्या करेंगे, जो सूट्स की कॉस्ट है उसमें से हम जो शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 4 सूट्स हम लिख लेते हैं। पता है कॉस्ट ऑफ 4 सूट्स, 4 सूट्स की कॉस्ट कितनी है, कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। 1000, 100, 10, 1, कितनी कॉस्ट गिवन है हमें 4 सूट्स की, हमारे पास कॉस्ट गिवन है 5867। लिख लेते हैं हम यहाँ पे 5867। नेक्स्ट आगे क्या कहा इन्होंने हमें क्वेश्चन में, इन्होंने हमें कहा है कि शॉपकीपर ने राधा को डिस्काउंट दिया है ₹1058 का। डिस्काउंट लिख लेते हैं, डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया वो लिख लेते हैं, 1058 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है हाउ मच डिड शी हैव टू पे टू द शॉपकीपर, उसको शॉपकीपर को कितना पे करना है, शॉपकीपर को कितना पे करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मनी पेड टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितना मनी पे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5867 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1058। तो हम इनको कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। हमारे पास है 5867 माइनस 1058। हम सब्ट्रैक्शन का साइन हमने लगाया, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 हमारा स्मॉलर नंबर है तो हमें टेंस प्लेस से बोरो लेना पड़ेगा, ये हमारा बन जाएगा 17। अब हमें 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 9। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 0 मिलेगा। 8 माइनस 0 इज 8 एंड 5 माइनस 1 इज 4। हम यहाँ लिखेंगे हेंस राधा हैज टू पे राधा को कितना पे करना है, राधा को पे करना है ₹4809 टू द शॉपकीपर। डिस्काउंट के बाद राधा को 4809 मनी पे करना है शॉपकीपर को। यहाँ पे अभी हम अपना रुपीज का सिंबल लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इन स्टोरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एस्टिमेटिंग डिफरेंस, अब डिफरेंस को कैसे एस्टिमेट करते हैं, जैसे हमने एडिशन में सीखा था इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। Estimate the difference of 87 and 64 by rounding them to the nearest 10, then compare their actual difference। तो हमें इन नंबर्स को एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 से और फिर इनका एक्चुअल डिफरेंस या एस्टिमेटेड डिफरेंस को कंपेयर करना है। 87 माइनस 64 हमने किया तो एक्चुअल डिफरेंस इनका 23 आया है। अब हम 87 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 90 मिल गया, 64 को राउंड ऑफ करके हमें 60 मिल गया एंड 90 माइनस 60 हमने किया तो हमें 30 मिला। तो हमारा कितना एक्चुअल और एस्टिमेटेड में कितना फर्क आ रहा है, हमारा 7 का फर्क आ रहा है। तो एस्टिमेटेड डिफरेंस हमारा ग्रेटर आ रहा है एक्चुअल 1 से। अ शॉपकीपर हैड 662 balls, he sold 245 balls। शॉपकीपर के पास 662 बॉल्स हैं टोटल, जिसमें से उसने 245 बॉल्स सेल कर चुका है वो।
एस्टिमेट द नंबर ऑफ अनसोल्ड बॉल्स बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। आपको अनसोल्ड बॉल्स निकालनी है, उनको राउंड ऑफ करने नियरेस्ट 10 पे, और बताना है कि वो जो अनसोल्ड बॉल्स हैं वो मोर देन 400 है या लेस देन 400 है। एक्चुअल बॉल्स हमने लिखकर उनका डिफरेंस निकाला तो 417 आया है। हमने राउंड ऑफ किया इसको 662 को, तो हमें 660 मिल गया। 245 को राउंड ऑफ किया तो हमें 250 मिला। इनका डिफरेंस हमें 410 मिला। हमें दिख रहा है क्लियरली द शॉपकीपर हैज मोर देन 400 बॉल्स लेफ्ट अनसोल्ड विद हिम। तो शॉपकीपर के पास 400 से ज्यादा बॉल्स अनसोल्ड हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस पे आपको एक्चुअल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, देन एस्टिमेटेड डिफरेंस कैलकुलेट करना है नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करके, और उनको कंपेयर करना है। एक्चुअल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 7 - 3 करेंगे हमें 4 मिलेगा, 8 - 2 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। 87 को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। 23 को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, और इस तरीके से 90 - 20 करेंगे तो हमें 70 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा एक्चुअल डिफरेंस लेस है एस्टिमेटेड डिफरेंस से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। If there are 3 or more numbers with a combination of addition and subtraction sign, proceed as per the given steps। अब अगर यहाँ पे हमें 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स गिवन हो और उसमें एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? If addition and subtraction are given together, always add first and then subtract। अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में गिवन है तो हमेशा सबसे पहले ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। If there are 2 or more numbers of subtraction and addition, add all the numbers with a positive sign, add all the numbers with a negative sign। अब अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स गिवन है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के, तो जितने भी पॉजिटिव साइन के नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर लेना है हमें, और जितने भी नेगेटिव साइन के नंबर्स हैं उन सबको अलग से हमें ऐड कर लेना है। सब्ट्रैक्ट द सेकंड सम फ्रॉम द फर्स्ट सम। अब हमें वो जो सेकंड सम हमारे पास निकल के आया है उसको हम फर्स्ट सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द फर्स्ट नंबर रिटन विदाउट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज कंसिडर्ड टू बी विद पॉजिटिव साइन। तो जो पहला नंबर हमारा लिखा होगा जिसपे कोई साइन नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है नंबर। इफ द नंबर्स आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट सॉल्व देम फर्स्ट। अब अगर कोई नंबर ब्रैकेट में है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कैसे। अगर हमें यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। हमें दिख रहा है फर्स्ट नंबर है हमारा 3210। इसके पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है, एंड थर्ड नंबर हमारा नेगेटिव साइन के साथ है। तो हम पहले ऐड करेंगे, तो हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। हमने इनको कॉलम में अरेंज किया, इन्हें हमने ऐड किया तो हमें 4756 यहाँ पे मिला। अब इस सम में से हम अपना ये थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने ये थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 4116 मिला। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से अब अगर हमारे पास 4 नंबर्स गिवन है तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसके पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। देन सेकेंड नंबर हमारा नेगेटिव है, थर्ड नंबर पॉजिटिव है, एंड फोर्थ नंबर अगेन हमारा नेगेटिव है। तो हम पहले प्लस साइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड द नंबर्स विद अ पॉजिटिव साइन। जिन नंबर्स पे पॉजिटिव साइन है उनको हम ऐड करेंगे। तो हमने अपना फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर लिखा, इन्हें ऐड करा तो हमें 4134 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जिन नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है हम उनको ऐड करेंगे। तो सेकेंड नंबर लिखा, फोर्थ नंबर लिखा, इसे ऐड करा 2743 हमें मिला। सब्ट्रैक्ट द सेकेंड सम फ्रॉम द फर्स्ट सम। अब जो हमें ये सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स को ऐड करके हमें सम मिला है, इसको पॉजिटिव वाले नंबर्स के सम से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने इन दोनों नंबर्स को यहाँ लिखा और सब्ट्रैक्ट करा तो हमें फाइनल आंसर मिल गया 1391। तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अपने। हमें सॉल्व करना है, हम इसको लिख लेते हैं 3231। इसमें हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1965 माइनस 1965। अपना थर्ड नंबर देखते हैं हम, हमारे पास थर्ड नंबर क्या गिवन है? थर्ड नंबर है हमारा 987। हमें ऐड करना है 987। कैसे करेंगे? अब हम पहले
एडिशन वाले नंबर्स को, पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स को देखेंगे। एक हमारा ये नंबर है एडिशन का और ये नंबर है हमारा एडिशन का। सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे और कॉलम में अरेंज करेंगे। 3 2 3 1 9 8 7। हम इनको पहले ऐड करेंगे, वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 1 + 7 = 8, 3 + 8 = 11, 1 हम कैरी ओवर लेंगे। 1 + 2 + 9 = 12, 2 and 1 कैरी ओवर। 1 + 3 = 4। तो ये हमारा इनको एडिशन करके हमारा सम आ गया। अगेन हम फिर से एक और कॉलम बनाएंगे। हम अपना ये सम लिखेंगे जो हमारा सम आया है, इसमें से हम अपना ये सेकेंड नंबर जो है इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1965 इसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 - 5 = 3। 1 में से 6 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम बोरो लेंगे। 11 - 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। 1 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ से बोरो करेंगे। 11 - 9 = 2 and 3 - 1 = 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2253। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिफरेंस देन चेक द आंसर विद एडिशन। तो अब हमें पहले डिफरेंस निकालना है और फिर अपने आंसर को एडिशन के साथ चेक करना है। 574 - 283, 574 - 283। हमें पहले डिफरेंस निकालना है, तो हम इसको कॉलम में अरेंज करते हैं। 574 283, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 4 - 3 = 1, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ बोरो करते हैं, ये हमारा बन जाएगा 17। अब हमें 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। 4 - 2 = 2। तो हमारा आंसर आ गया 291। डिफरेंस तो हमने निकाल दिया, लेकिन इन्होंने अब हमें बोला है कि हमें अपना आंसर एडिशन के साथ चेक करना है। एडिशन के साथ कैसे चेक करते हैं, हम अपने स्मॉलर वाले 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो हमारा एक ये नंबर और ये नंबर, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करके चेक करेंगे, हमारा ये सम आना चाहिए इन 2 नंबर्स को ऐड करके। तो हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पे अपने 2 नंबर्स लिखे हैं 283 and 291। हम इन्हें ऐड करेंगे। 3 + 1 = 4 and 8 + 9 = 17, 1 + 2 + 2 = 5। तो हमने एडिशन करके अपना आंसर चेक करा, 574 हमारा सही आंसर आ रहा है। इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल के एडिशन की हेल्प से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। तो हमें 2370 and 4599 के सम को 8220 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इन 2 नंबर्स का सम निकालते हैं। 2370 एंड सेकेंड नंबर देखते हैं। अब हमें सेकेंड नंबर क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम हमने बना लिया। सेकेंड नंबर देखते हैं, हमारा सेकेंड नंबर क्या है। नेक्स्ट इज 4599, लिख लेते हैं यहाँ पे 4599। पहले हम इसका सम निकालते हैं। तो 0 + 9 = 9, 7 + 9 = 16, 1 कैरी ओवर। 1 + 3 + 5 = 9 and 2 + 4 = 6। ये हमने सम निकाल लिया। हम एक और कॉलम बना लेते हैं इनके लिए फिर से। अब हमें इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको 8220 में से। लिख लेते हैं यहाँ पे 8220, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 6969 को। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 स्मॉलर नंबर है तो इधर से हमें बोरो करना पड़ेगा। बोरो करा तो हमें 10 मिल गया। 10 - 9 = 1। अगेन हम 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से बोरो करेंगे। अब हमारे पास 11 मिला। 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 5 मिलेगा। 1 में से 9 नहीं जाएगा, फिर से बोरो करेंगे। 11 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 2 मिलेगा। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 1 मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1251। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के डिफरेंस को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले 4980 माइनस 3895 करोगे। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे। देन जो भी आपके पास इनका डिफरेंस निकल के आएगा उसको आप अपने थर्ड नंबर दैट इज 6910 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट 6998
from the sum of 5334 and 4653. अब आपको क्या करना है, 5334 and 4653 को ऐड करोगे, इनका सम निकालोगे और जो आपका सम आएगा उस सम में से आपको अपना 6998 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने 4 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा और उस पर बेस्ड हमने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई करे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।